जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दी है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा की जात, जन्नत अर्श पर थी, तुम्हारे नबी ने खींच के माँ के कदमों में रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत अर्श पे थी, तुम्हारे नबी ने वहां से खींच के माँ के कदमों में रख दी है। तो अगर आप कहीं दूसरे मुल्क कमाने के लिए गए हैं और आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, आप खाना ना खाएं, तो यहाँ माँ को घर बैठे बैठे पता चल जाता है आज मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया है, शायद मेरे बेटे पे कोई परेशानी है, शायद मेरे बेटे पे कोई तकलीफ है। इसलिए कि ये रिश्ता ऐसा है, और रिश्ता क्यों ना हो, उस माँ ने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा है, अपना खून जिगर पिलाया है। वही बेटा अगर जवान होने के बाद अपनी माँ को ठुकरा दो तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, खून जिगर पिलाया है, पाला है। अगर जो है ससुराल अच्छी नहीं मिली तो वही चाहती थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा परवरिश पा जाए ताकि मेरा सहारा बन जाए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। लेकिन वही बेटा आज तो ये हो गया है कि वही बेटा जब जवान हो जाता है, दोस्तों में पैसे लुटाता है और इधर उधर पैसे जो है बर्बाद करता रहता है, इधर चार पाई पे माँ कराती रहती है, दवाई के तो भूट के लिए तरसती रहती है। लेकिन इस बेटे को कभी ये सोचने के वक्त नहीं मिलता, काश ये मेरी माँ थी, जब मैं पेशाब कर दिया करता था, जाड़ों के दिन होते थे तो डेली में खुश हो जाया करती थी, सूखे में मुझे सुलाया करती थी, जब गर्मी का टाइम आता तो यही माँ है जिसने हवाओं के लिए कभी छत पे लेके गई है, कभी घर के आंगन में लेके गई है। होना तो यूं चाहिए कि हर वक्त आए काम से, तो काम से आने के बाद फौरन अपनी माँ की वालिदा की जो है कबूसात में बैठे और बैठने के बाद जो है पूछे, मालिदा तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, कैसे, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या अंदाजा है। आप जरा गौर तो करिए, मैं बता रहा था मेरे नबी की 5 या 6 साल की उम्र है, नबी ये कोरैन की वालिदा के लिए उम्मे ऐमन ने चादर बिछा दी है, मुस्तफा जाने रहमत उस चादर पे बैठे हैं, एक तरफ वो नबी की वालिदा लेट गई है, उसके बाद मेरे आका की सबसे पहली नात अगर किसी ने पढ़ी है, अगर कोई फतवा लगाना चाहे तो लगा सकता है, हमारे पास भेजिए, हम उसको दलाइल से बताएंगे। सबसे पहले नात हसन से भी पहले मेरे नबी की नात अगर किसी ने पढ़ी है तो वो आपकी अम्मी ने पढ़ी है, मुस्तफा जाने रहमत की नात। नबी कौन है? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहली नात अगर किसी की पढ़ी है नबी ये कौनैन की, किसने पढ़ी है? मेरे नबी की वालिदा ने पढ़ी है। और वो नात क्या थी? नबी ये कौनैन को सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद आका करीम, अच्छा ये नात होती क्या ये भी बता दूं, नात होती है तारीफ। तारीफ का मतलब नबी की जो है खूबियाँ बयान करना, उनके जो है अंदाज़े तकल्लुम को बयान करना। और मेरे आका जब बात करते थे तो नबी के चेहरे से नूर निकलता था, नबी ये कौनैन के आंखों में ऐसी झमक थी कि इंसान जो देखता था वो देखता रहता था। और क्यों ना हो, उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को जो पैदा किया है, फरिश्तों को पैदा किया है, मौत को बनाया, सबको बनाया है, किसके सदक़े में? मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी अम्मी ने अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद को से सुनो, कान खोल के सुनो, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर तरक्की को ज़वाल है, लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। और इसलिए कि मैं तुझे सा बेटा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। ये नबी की नात, नबी ये कौनैन की नात जो सबसे पहले आपकी वालिदा ने पढ़ी है। मेरे आका की उम्र कितनी है? 5 या 6 साल की है। क्या कर सकता है बच्चा 5 या 6 साल की उम्र में? आका करीम रोने लगे, आपकी वालिदा ने अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मोहम्मद तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, बल्कि रोने वाले को सीने से लगाने के लिए, रोने वालों को सीने से लगाने के लिए आया था। ये नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा कह ही रही थी, इतने में जो है आपकी रूह जो है परवाज हो गई है, इंतकाल हो गया है, विसाल हो गया है, एक दूसरी सी कयामत मेरे मुस्तफ़ा के दिल पे गुजर गई है। 6 साल की उम्र है। नबी फरमाते मेरी वालिदा के बाद अगर दूसरे दर्जे में कोई वालिदा आती है तो दाई हलीमा से भी पहले अगर दर्जा रखती है तो उम्मे ऐमन है, इसलिए कि इन्होंने मेरी बड़ी परवरिश की है,
اور میری ماں نے ایمن سے جب میری تعریف کر رہی تو بتایا تھا ایمن میرے بیٹے محمد کا دھیان رکھنا، اس لیے کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی ہے، جن کے باپ نہیں ہوتے ہیں، جن کے بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ کولے دیوالوں سے رکھ کر رویا کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر خوشی ملتی ہے اور ترقی ملتی ہے تو سب سے پہلے آ کر جو ہے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ اگر ماں غریب بھی ہو اور محبت سے کہہ دیتی ہے تو انسان اپنی ماں کی گود میں پوری دنیا کا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ماں کی گود ایسی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کی والدہ کا وصال ہو گیا، نبی کونین نے ایک پتھر لیا۔ یہ بھی بتا دوں، سب سے پہلے قبر بنا رہے ہیں مصطفیٰ 6 سال کی عمر میں میرے نبی کونین نے ایک پتھر لیا اور پتھر لینے کے بعد پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد اس کو چیرا ہے، اور چیرنے کے بعد مختصر یہ کہ نبی کے نے اپنی والدہ کی قبر تیار کی ہے، اور تیار کرنے کے بعد نبی کونین نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے نبی کے والد جو ہے مومن نہیں تھے، ارے دجالوں صاحب کیا جواب دو گے خدا کی بارگاہ میں؟ اللہ اپنے نبی کے نور کو کسی کافر کی پشت میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ جتنے نبی آئے ہیں اور جتنے نبی آئے ہیں سب کے والد جو ہے مومن اور موحد ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کونین نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے ننھے ہاتھوں سے 5 یا 6 سال کی عمر میں مصطفیٰ نے اس قبر میں لٹا دیا ہے، مٹی دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد پہاڑی سے اترے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے جب نبی کی والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے ایک مرتبہ کہا امی، اس کے بعد ایمن نے منع کر دیا بیٹا ام مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے دوبارہ پکارا تو تمہارا رب جو ہے تمہاری امی کی روح کو واپس کر دے گا، اور کیوں نہ ہو جن کے کہنے سے پتھر بولا کرتے ہو، جن کے کہنے سے اونٹ اپنی جواز میں مصطفیٰ کو اپنی فریاد سنایا کرتے ہو، جن کے کہنے پہ درخت چل کے آ جایا کرتے ہو، اگر وہ دوبارہ اپنی امی کو امی کہتے تھے تو اللہ کو ہی واپس کرنا ہوتا، اس کے بعد آپ کی امی بول اٹھتی، لیکن ایمن نے منع کر دیا بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہوا ہمارے حافظ صاحب کی